हो मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, हो आपका हर आपका नाम मेरा तराना और नहीं। गुड आफ्टरनून मैनूर, गुड आफ्टरनून अभिव्यक्ति जी, गुड आफ्टरनून शीतल जी, गुड आफ्टरनून संजीत प्रसाद सर। सो मेरे आवाज़ के दोस्तों, मैं आपका फेवरेट वॉइस, और क्योंकि आप लोग जुड़ गए, थैंक यू सो मच। तो मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। थैंक यू शीतल जी, संजीत सर, और आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिला। एक बहुत मज़ेदार बात है जिसको मैं अभी सेव करके रख रहा हूँ, जो बताऊँगा। जो अनाउंसमेंट की मैं बात कर रहा था वो कर देना चाहता हूँ। ये कि मुझे जो भी फेसबुक पे इतना जो भी मिला है ये सोच से बाहर है। हाय राजीव भैया, ये सक्सेस सोच से बाहर है, सोच से बहुत परे है, और मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी कि भाई आप लोग इतने लोग जुड़ेंगे। अब मुझे ये लगता है, जब मैंने अपने टीम से ये बात की 2-3 लोगों से, तो सभी सदके में थे, तो बाकियों से मैंने बात नहीं की कि अब ये लाइव धीरे धीरे कम हो जाएगा और बंद हो जाएगा। ये लाइव अगला लाइव 19 तारीख को होगा सनी देओल पे। उसके अगला लाइव दशहरे के अगले दिन होगा अबाउट हीरोज़ ऑफ 80s, और उसके और एक लाइव के बाद, तो और 3 लाइव के बाद ये लाइव हर हफ्ते वाला बंद हो जाएगा। कारण क्या है? कारण मैं बताना ये चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक आया और सबने जी भर के दुआएं दी और कहा कि आप और बड़ा बने और अच्छा करें और सब कुछ करें। तो मुझे लगता है कि जो अब इसकी जो यूटिलिटी है उसको हम लोग पूरा इनकैश कर चुके हैं। जितना पहुंचना था, जितना आप लोगों का प्यार पाना था, जितना मुझे अपने पे मेहनत करना था एक स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से, उतना कर चुका हूं। चाहे वॉइस, चाहे एक्सेंट, चाहे लुक, ठीक है, लुक पे चीज़ें चल रही हैं। तो इन सब पे जितना काम करना था वो हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो ये फेसबुक लाइव की यूटिलिटी, अब मुझे लगता है कि अब इससे बाहर निकलना पड़ेगा और चीज़ों को और बड़े पैमाने में करना पड़ेगा। नहीं तो ज़िंदगी भर मैं अब दूसरों के किस्से कहानियों को लेके इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं किसी का पीआर नहीं हूँ। मेरा खुद का एक थॉट प्रोसेस रहता है जिससे मैं बातें करता हूँ, वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अब मैं 2 बातें इसमें जल्दी से कर दूं। जैसे पिछले बार मैंने बताया था एच.एन. शर्मा जी जो उस दौर को देख चुके हैं, इकबाल ग्लेन कादिर सर, सुनील कुमार सर, राजीव भैया, जो उन दौर को देख चुके हैं। प्लस एक बात और आती है कि जैसे बहुत सारे लोग जिनसे मैं डायरेक्टली बहुत कम मेरे इंटरेक्शन रहे, उन्होंने हमेशा कहा कि चीज़ें और बड़ी होंगी, भर भर के वो दुआएं देते हैं। तो मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया कि हम चीज़ों को आगे ले जाए। तो शुरू करने के पहले एक मज़ेदार चीज़ कहना चाहता हूँ। हाय प्रदीप जी, थैंक यू सो मच दैट यू हैव जॉइंड। शुरू करने के पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं रॉकी वास, उन्होंने उनको जैसे मैंने कल लास्ट वाले लाइव में बोला था उनके बारे में, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही या लिखी जो भी है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो खुश हो रहा था, मेरे बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। तो आज रॉकी एंड हिज चिल्ड्रन, बोथ ऑफ यू आर वेरी क्लोज टू मी, ठीक है, लव यू। नाउ मुद्दे पे आते हैं। आज का मुद्दा बड़ा घनघोर मुद्दा है। घनघोर मुद्दा इसलिए है क्योंकि वो जीनियस है। उनके बारे में बात करना, आई थिंक मेरे पास वो चीज़ है ही नहीं कि मैं उनके बारे में बात कर सकूं। ही वॉज सच ए ग्रेट गाय, ग्रेट जीनियस। दूसरी बात क्या है, बहुत ज़बरदस्त बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं उनके 200 गाने मैं अगर टॉप लिस्ट बनाऊँ तो वो मेरे लिए आसान होगा, मतलब उससे शेर से लड़ना आसान होगा। तो शुरू में बात हुई थी 10 गानों की, मैंने लिखा, फिर वो 15 हुआ और आज 20 तक मैं पहुंचा हूं, क्योंकि 20 से कम मैं जा नहीं सकता। इसमें एक स्ट्रेंज बात मैंने खुद नोटिस किया है कि ये ज़्यादातर गाने आर.डी. और एस.डी. के हैं। ज़्यादातर गाने किशोर दा और राजेश खन्ना और देव साहब के हैं, जिनसे मुझे लगता है कि जिनके लिए उनका जो है इट वॉज ऑलवेज बेस्ट। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ लिखते रहते हैं, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, या मैं कई बार जवाब सही से नहीं देता हूँ, या आप लोगों को लगता होगा मैं रूड जवाब दे रहा हूँ। कारण ये है कि मैं अपने फ्रेमवर्क पे चीज़ें करता हूँ, राइट। तो कई बार क्या होता है कि मेरे फ्रेमवर्क और जो आपके फ्रेमवर्क में कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ, मैं चीज़ों को कह नहीं पाऊँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सतर्क रहता हूँ, राइट।
तो इस बार कैसे शुरू करूँगा, इस बार मैं टॉप 2 से शुरू करूँगा। टॉप 2 नहीं, टॉप सच बताऊँ तो मैं बहुत साल लगे मुझे, 92 से लेकर आई थिंक 2010-12 तक लगे ये अपने आप को समझाने के लिए कि ये दोनों गाना मेरे सबसे फेवरेट है। मैंने लाख कोशिश कर लिया, लाख जतन कर लिया, ठीक है। जब छाया यारा तुम, जब चाहा यारा तूने, ठीक है, नहीं वो नहीं, मैं अपने हिसाब से गाने बताऊंगा सर मेरे फेवरेट गानों की बात हो रही है, राइट। तो मेरे सबसे फेवरेट किशोर दा सॉन्ग आर 2। पहला है ओ मेरे दिल के चैन, इट्स सच एन अमेजिंग सॉन्ग। और इसकी जो पिक्चराइजेशन है, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे, आई थिंक दैट इज़ लवली, मतलब इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पिक्चराइज सॉन्ग ऑन राजेश खन्ना। इट इज़ सो रोमांटिक, इट इज़ लाइक पागल कर देते ये गाना मुझे। जब भी सुनता हूँ ना, आपका हर आपका नाम मेरा फसाना और क्या, ठीक है। तो सारे लोग मुझे माफ़ कर दे मेरी आवाज़ और मेरे सुर ताल को लेके, क्योंकि ये आज का जो है इवेंट, आज का जो लाइव है, ये सिर्फ दिल से चीज़ें होंगी, सिर्फ दिल से, गले से शायद ना भी हो, सिर्फ दिल से होंगी। और दूसरा कौन सा है, दूसरा भी राजेश खन्ना साहब पे है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। ये भी गाना मुझे बहुत ज़बरदस्त पसंद है। आ ही जाता है दिल जिस पे आना होता है। थैंक यू एच एन शर्मा जी फॉर ज्वाइनिंग। तो ये दो गाने मेरे टॉप में है और इतने ज़बरदस्त इन गानों का अपील है पिछले 25 साल मेरे ज़िंदगी में कि मैंने कभी भी इन दोनों गानों से हट के किसी दूसरे गाने को सोच ही नहीं सकता। और जो इन गाने से सबसे क्लोज है, ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली ओ हंसनी। इस हंसनी गाने में एक बहुत मज़ेदार किस्सा है। ये गाना किशोर दा के लिए बना भी नहीं था, आर.डी. ने ये गाना बनाया और ये वो शैलेंद्र सिंह से गंवाना चाहते हैं। आफ्टर बॉबी, शैलेंद्र सिंह वॉज वॉइस ऑफ ऋषि कपूर। और ये जब गाना कुछ बन रहा था ना, तो किशोर दा वहीं खड़े थे। किशोर दा ने कहा ये गाना क्या है पंचम, तो उन्होंने कहा, और किशोर दा ने कहा अरे ये गाना तो बहुत बढ़िया है, मैं तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता हूँ। अब आर.डी. उनको कह नहीं सकते कि ये गाना आपके लिए नहीं है। तो ये गाना, इसका जो पिक्चराइजेशन उतना ही ख़राब है, उतना ही बुरी तरह इसको पिक्चराइज़ किया गया है। और मुझे लगता है शर्मिला मौसमी की जगह कोई और एक्ट्रेस होती तो ये गाना और ज़बरदस्त निकल के आता। ओ हंसनी मेरी हंसनी। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, आज पहली बार ये लिस्ट लेके बैठना पड़ा, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं उस गाने तक जा पाऊँगा कि नहीं। अब चौथा गाना, अब मेरे साथ ना एक, आई थिंक आप सबने नोटिस किया होगा, मुझे नहीं पता, मेरा जो फेवरेट है ज़रूरी नहीं कि उसकी चीज़ें मुझे बेस्ट लगे, राइट। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि धर्मेंद्र मेरे लिए भगवान है, सनी देओल मेरे लिए ऑल्टर ईगो है, पर ज़रूरी नहीं कि उनकी हर चीज़ मुझे बेस्ट लगे। स्वरांजलि बोल के एक फोरम है जिसमें एक कॉन्टेस्ट हुआ था किशोर कुमार के गाने डालने का। तो वहाँ की जो एडमिन है, एक एडमिन है संगीता बासु सरकार, तो उसे मैं अपना बहन कहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा था कि भाई तुम ज़रूर डालना, और मैंने वही गाना डाला। और उनका साथ साथ जवाब आया कि मुझे पक्का पता था कि तुम यही गाना डालोगे। और मैं आप सबसे वादा करता हूँ वेरी सून उस गाने का एक वीडियो आएगा, और वो गाना है, समझ गए कि नहीं समझे, हम बेवफा हरगिज़ न थे पर हम वफा कर ना सके, हाजिर है दिल हाजिर है जान पहले फिदा कर ना सके। मेरी लोगों से बातचीत भी चल रही है, एक ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट ही चाहिए, और कुछ दिन में मैं थोड़ा और बेटर दिखने लग जाऊं, तो इसका मैं वीडियो ज़रूर डालना चाहूँगा। तो हम बेवफा हरगिज़ ना थे। अब मैं सुनील सर का जिक्र करना चाहता हूँ, वो जब भी जुड़े, जब सुनेंगे तो उनको पता चलेगा। हाय स्नेहाशीष, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। स्नेहाशीष हैज़ बीन वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रेंड फॉर लास्ट 17-18 ईयर्स। उनका ये सबसे पसंदीदा गाना है, और ये गाना मेरे भी लिस्ट में पहले नहीं था, पर मुझे भी बहुत पसंद है। मेरे महबूब कयामत होगी
आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। ये गाना इतना ज़बरदस्त है, बचपन में सुना था सबसे पहले आई थिंक 87-88 में एक कैसेट आता था। हाय मोनीश, थैंक यू फॉर जॉइनिंग माय क्लासमेट फ्रॉम क्लास 4 ऑनवर्ड्स एंड ही इज़ अ ग्रेट सलमान फैन एंड हिज सन इज़ अ वेरी क्यूट लुकिंग। ठीक, के भी सॉन्ग्स आर हिज ग्रेटेस्ट ट्यून। नहीं भैया, दैट इज़ योर ओपिनियन, दैट आई डोंट एग्री। देवानंद, राजेश खन्ना से बढ़िया गाना किशोर कुमार का मेरे हिसाब से तो नहीं है, जो वी आल नॉट गेट इन टू दैट। तो मेरे महबूब क़यामत होगी जो उसका पिक्चराइजेशन है और जो गाना है जिसमें हैवी वॉइस है ना, इसी को बाद में अनु मलिक ने चोरी किया, बाजीगर तू बाजीगर, राइट। तो फिर अगले पे आते हैं, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। कुछ ऐसे किस्मत रही है, सन 2000 से 2019 तक चलता ही रहा हूँ, कभी इस शहर कभी उस शहर। मेरे काफ़ी ताल्लुकात रहे राजस्थान के साथ, हर साल एक बार जाना आना होता है, चाहे जोधपुर हो, जयपुर, इन जगह तो मैं रहा हूँ, बीकानेर, अजमेर। तो हमेशा से जब भी मैं घर से निकला तो मेरे होंठों पे यही गीत रहा कि मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, हाँ चलते जाना। एक मैं चीज़ कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी में ना कुछ गाने हमें बिगाड़ देते हैं, कुछ गानों का इम्पैक्ट ऐसा होता है। मेरे एक अंकल हैं, थे, मतलब इन सेंस कि अभी टच में नहीं है, बहुत साल पहले दिल्ली में जब वो रहते थे, वो देवानंद के डाई हार्ट फ़ैन, मतलब बहुत ज़बरदस्त फ़ैन देवानंद के। ठीक है, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ मेरे बेसुरे आवाज़ के लिए और मेरे कोशिश के लिए, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। तो उन्होंने ना एक, वो देवानंद के ज़बरदस्त फ़ैन थे और देवानंद का ज्वेल थीफ का जो ये गाना है, मुझे लगता है मेरे साथ सबसे ज़्यादा फिट बैठता है, और वो है ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, कोई खूबसूरत साथी अपना मिल गया होता, ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा कोई। तो ये गाना देव साहब का मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है, और उसकी जो पिक्चराइजेशन है, बहुत सारे फोरम में लोग मेरे से बहस करते हैं। मैं गोल्डी साहब, विजयानंद साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनको मैंने चिट्ठी भी लिखी थी 97-98 में। मैं उनका असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहता था। मेरे लिए सबसे, इंडिया के अगर सबसे बेस्ट डायरेक्टर कोई है तो वो गोल्डी साहब ही थे, उनसे अच्छा कोई हो नहीं सकता। सम ऑफ रेयर जिम फ्रॉम अननोन फिल्म, हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद जो मैं आता हूँ कि जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो गाना, और हमेशा से ओ माझी रे, वो माझी रे गाने में जो एक सॉम्बरनेस है ना, पूरे पिक्चर को वो बिल्ड करता है। खुशबू पिक्चर का गाना है जितेंद्र पे, और जो जितेंद्र की इमेज का बिल्कुल ऑपोजिट ये गाना है। कागज़ों के कश्तियों का कोई किनारा होता नहीं। पता नहीं, ज़िंदगी में मेरा कभी किनारा नहीं रहा। मैं ज़िंदगी भर कभी शहर कभी शहर कभी उस शहर, और ऐसे ही भटकता रहा। तो सारे गाने शायद वो है जिनके साथ मैं बहुत हद तक रिलेट करता हूँ। बहुत हद तक नहीं, शायद मैं पूरी तरह रिलेट करता हूँ। और शायद ज़िंदगी के आप सभी ने उतार चढ़ाव देखे हैं, मैंने भी देखा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पर मुझे हमेशा ऐसा लगा कि किशोर दा हमेशा मेरे रूह की बात करते थे। और ये आज से नहीं, मैं ना एक थोड़ा सा किस्सा यहाँ पे बताना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी का। बहुत साल पहले की बात है, तब मैं आई थिंक 8 या 10 साल का था। तो ये वाइट लाइन की बसें चलती थी दिल्ली में। हम लोग कहीं से आ रहे थे या कहीं जा रहे थे, मुझे जब तक याद है कि शायद स्टेशन में किसी को छोड़ के आ रहे थे। तो उसमें ना गाने चल रहे थे, ये कारवा वारवा सारे गाने चल रहे थे, सबके गाने अच्छे लग रहे थे। पर जब किशोर दा का कोई गाना आया, मुझे नहीं पता कौन सा गाना है आज, ऐसे लगा नहीं कि सच में किसी ने मुझे छू लिया। तो वो जो चीज़ है ना किशोर दा का, वो चीज़ हमेशा मेरे साथ रहा। किशोर कुमार मेरे लिए एक वॉइस नहीं है, किशोर कुमार मेरे लिए वो इंसान है कि मेरे हर गम और खुशी को उन्होंने आवाज़ दी, मेरे हर जज्बात को उन्होंने आवाज़ दी, मेरे हर बात को उन्होंने आवाज़ दी। किशोर दा मेरे लिए वो एक इंसान है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना, क्या नज़ारे क्या सितारे, अगर वो धर्मेंद्र और मुमताज़ नहीं गा रहे, वो मैं गा रहा हूँ,
सबको है इंतज़ार, सब है बेकरार, तू कब सब देखेगी। जैसे ज़िंदगी में मैं ओपनली एक बात कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी में 4 लोग हमेशा मेरे साथ रहे और जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरे रहेंगे, वो धर्मेंद्र, किशोर कुमार, आर.डी. बर्मन और सनी देओल। ये ऐसे 4 लोग हैं ज़िंदगी में, बहुत सारे उतार चढ़ाव में इन्होंने मुझे गिरने नहीं दिया, हारने नहीं दिया। थैंक यू स्नेहाशीष, थैंक यू सो मच। मैं दोबारा आप सबको कहना चाहता हूँ, अब ज़्यादा लोग जुड़ गए। ये लाइव 19 तारीख को सनी देओल स्पेशल, और उसके बाद एक और लाइव होगा दशहरे के अगले दिन अबाउट फिल्मी हीरोज़ ऑफ 80s, और उसके एक लाइव के बाद ये लाइव रेगुलरली आना बंद हो जाएंगे। मैं बड़े पैमाने पे एक्टिंग और इन सब चीज़ों में चाहता हूँ जाऊँ और बड़ी चीज़ें आप लोगों के सामने लाऊं, क्योंकि ये दूसरों के गुणगान, दूसरों की अच्छाई, ये सारी अच्छी बातें हैं, बट इसके अब एक सैचुरेशन पॉइंट पहुंच गया है। इस आप सब लोग बहुत प्यार करते हैं। अभी एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ इसमें कि आप लोग कितना प्यार करते हैं। आप लोग सोचते होंगे ना कि ये रोज़ बोलता है। कल रात के 3:30 बजे, मतलब सुबह के 3:30 बजे आज जमाल भाई फ्रॉम पाकिस्तान, उन्होंने मुझे किशोर कुमार के 4 गाने भेजे। उन्होंने कहा भाई ये कल आपका प्रोग्राम है, ये गाना सुनो। और दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग। इकबाल ग्लेन कादर सर दुनिया में कहीं भी बैठे हों, सुनील सर, राजीव मेहंदी रत्ता भैया, ये लोग चीज़ें भेजते रहते हैं आपको। रात के 3:30 बजे कौन सा गाना है, रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। यार ये गाने के साथ ना मेरा एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है, मैं वो बताना चाहता हूँ। जब बिंदियों की गिरती है बूंदे हर माह हमारे। मैं जब बहुत छोटा था, हमारे स्कूल के बस में ना जो ड्राइवर और कंडक्टर थे उनको मैं बहुत पसंद आता था, पता नहीं क्यों। आज जैसे लोगों को पसंद नहीं आता हूँ, तब लोगों को बचपन में बहुत पसंद आता था। तो वो बस के पीछे वाली जो सीट होती है ना, ड्राइवर के पीछे वाली छोटी वाली सीट, वो मेरे लिए वो रख देते थे, और उस पर यह गाना बजता था, रिम झिम गिरे सावन, सोलग सोलग जाए मन। तो ये गाना मेरे लिए एक ऐसा मेमोरी है बचपन का, जिसको मैं सिर्फ महसूस कर सकता हूँ, बांट नहीं सकता उस एहसास को, क्योंकि बहुत छोटा था। उस एहसास को आज शायद आई डोंट नो वेयर दे आर, बट आज भी मैं उनको याद करता हूँ। तो चलिए उसके बाद आते हैं, अगला नंबर किनका है, रुक जाना नहीं तू कभी हार के। ये गाना मेरा भी पसंदीदा तो है ही है, आप सबका है। श्रीनाथ जो इंडियन क्रिकेट प्लेयर थे, फास्ट बॉलर थे, वो उनका भी ये बहुत पसंदीदा गाना है। तो एक हम लोग मैं यूट्यूब वगैरह में हर जगह देखता हूँ कि लोगों का ना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, किशोर वर्सेस रफ़ी, रफ़ी तुम्हारा किशोर हमारा। और ये बहुत ज़बरदस्त, मतलब किसी भी हद तक जाके लोग ये बात करते हैं, किसी भी हद तक जाके। तो जो भी हो, तो मैं आज इसलिए बता रहा हूँ, नॉर्थ साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट हो गया, मेरा तुम्हारा हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया, पर जो सही कलाकार होता है वो हर जगह पहुँचता है। तो इसी तरह रुक जाना नहीं, मुझे लगता है ये गाना और एक गाना है जो बाद में उसकी बारी आएगी, इन दोनों गाने से विनोद खन्ना इमॉर्टल हो गए किशोर कुमार की आवाज़ से, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो एक बार मैंने देवानंद साहब के लाइव में कहा था, दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गज़ल है सनम, औरों के गीतों को हो सुनने वाले हो इस तरफ भी करम, चाहत के महफिल में गम तेरा लेके किस्मत से खेला जुआ। तो ये उसके बाद आता है 9वें नंबर पे क्या आता है कि जो मेरा बहुत पसंदीदा गाना है और जिस पे बेस करके मैंने एक पूरी पोएम लिख दी, और जो पोएम जो मुझे फॉलो करते हैं और सुनते हैं उन सबको पता है, तुम। और वो पोएम, इसी गाने को मैंने एक दिन 4-5 बार सुना था, मुझे डेट भी याद है, 17 फरवरी। और उसके बाद मेरा वो पोएम जो बहुत ही पॉपुलर पोएम है, मेरा सबसे पॉपुलर पोएम रादर, और वो गाना क्या है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार, तुम्हें कोई और देखे
तो डरता है दिल। ये एक इंसान का ना जो किसी से बेतहाशा प्यार करता है, इससे अच्छा कोई मर्द एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो किसी को कितना प्यार कर सकता है। बड़ी मुश्किलों से यूं संभलता ये दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। इस गाने का जो ठहराव है ना, इस गाने का जो ना तुम्हारे बिना, उसमें ना मुझे लगता है कोई भी इंसान हो वो आपके दिल को छू के ही जाएगा। इसका दूसरा वर्शन है जो परवीन सुल्ताना जी ने गाई, ठुमरी, ज़बरदस्त, वो भी क्लासिक था ना, मैं तो सदा रही पिया की दीवानी, ज़बरदस्त गाना। बट एक क्या होता है ना कि बीइंग ए मैन आप हमेशा मेल वॉइस के साथ खुद को वो करते हैं, रिलेट करते हैं। और दूसरा जो उसका पिक्चराइजेशन बहुत कुछ ग्रेट नहीं है, एक बादलों पे राजेश खन्ना और हेमा जी का, पर जिस तरह से वो गाना बूम करता है ना, हमें तुमसे प्यार, तो मैं आप सबसे प्यार करता हूँ, आप सबके लिए। और जो मुझे कहा जाता है, मेरी बहुत ज़बरदस्त फीमेल फॉलोइंग है, उन सब के लिए मेरी तरफ से ये भेंट, तुच्छ भेंट। अब 10वें में उस पे आते हैं कि जो मेरे सबसे पसंदीदा 3 लोग इसमें हैं, सबसे पसंदीदा 3 लोग, साहिर साहब, जिनको मैं ऐसे मानता हूँ कि मैं उनका सोल हूँ, और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि साहिर साहब मेरे आसपास है, ज़िंदगी के मेरे तलखियों के और मेरे करवाहटों को जैसे उन्होंने पहले ही 1965, 1955, 1960 में ही उन्होंने लिख दिया। तो मेरे हर तलखियाँ और मेरे हर ख्वाहिश सबको वो पहले ही लिख चुके थे। दूसरा आर डी बर्मन, पंचम दा, आर डी बॉस और किशोर दा, और जिन पे फिल्माया गया वो मेरे तीसरे फेवरेट हीरो, मतलब देव साहब। और गाना कौन सा है? किसका रास्ता देखे है दिल है सौदाई, मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई। आई थिंक ये जो पैथोस है ना, ये साहिर जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत ही कड़वाहट और अकेलेपन से गुजारे हैं, वही कह सकते हैं। किशोर दा के बारे में तुम सब जानते ही हैं। एक मज़ेदार बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये लाइव वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगे 2-3 हफ्तों में। आयरनी, मैंने शादी नहीं की। हाँ, मेरे कई लोगों के साथ ज़िंदगी भर रिश्ते रहे, पर मेरे जो सबसे पसंदीदा है आर डी बर्मन 2 शादी, किशोर दा 3-4 शादी, मिथुन चक्रवर्ती 3 शादी, धर्मेंद्र 2 शादी। तो पता नहीं इतने शादी करने वाले लोग मुझे क्यों पसंद आए ऑन ए लाइटर मूड, बट वो हमेशा से एक होता है ना कि इन लोगों ने इतनी शादी कर ली, शायद बैलेंस करने के लिए मैंने शादी नहीं की। राइट। अगला वो गाना है जो मेरा एक थॉट प्रोसेस है, आप लोग एग्री करें ना करें। 69, तब किशोर दा 40 ईयर्स के थे जब आराधना के इतना सुपर सक्सेस हुआ। उसके पहले के अगर आप गाना सुनेंगे ना किशोर दा के वॉइस में, वो वॉइस बहुत ही अच्छा था। मतलब ये नहीं कि अभी उनका वॉइस ख़राब हो गया था। 69 के पहले जो उनका वॉइस था ना, उसमें अजीब सा एक टिम्बर में ना वो आवाज़ ऐसा था कि मैं कह नहीं सकता। आवाज़ मतलब क्या बात थी उस आवाज़ में, वो आवाज़ इज़ ट्रिमेंडस। ठीक है। उसमें जो एक 2-3 दिन पहले मैंने एक होमेज अपना लिखा, कल एक होमेज डाला था जो शायद आप लोगों को पसंद आया, बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा। उसमें एक दूर का राही का गाना है जिसकी पिक्चराइजेशन बहुत ही ख़राब है। ठीक है, पर जो वो गाना है ना, पंथी हूँ मैं उस पथ का, इसमें जो से कहते हैं कोई कारीगरी नहीं है। एक अंदर से आप अपने पैथोस को जब निकालते हैं ना, इकबाल ग्लेन कादर सर जब भी आप सुने, ये आपके लिए, अंत नहीं उसका, उसमें जो पंथी हूँ मैं उस पथ का जब कहते हैं ना, आई थिंक दैट इज़ रोंगटे खड़े कर देते हैं, जिसमें कोई कलाकारी कुछ नहीं है। पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका, मतलब ज़बरदस्त। बस यही कहना चाहता हूँ। वो है 11 पंथी हूँ मैं इस पथ का 11 नंबर पे। उसके साथ और एक गाना है जो मेरा बहुत पसंदीदा है, बहुत ज़बरदस्त पसंदीदा गाना, और कहीं से जब मैं रुखसत करता हूँ तो ये गाना मैं ज़रूर
कहता हूँ। मैं शायर बदनाम, मैं चला महफिल से नाकाम। मैं शायर बदनाम, मुझसे बुरा कोई गा नहीं सकता और इससे अच्छा कुछ गाना हो नहीं सकता। मैं शायर बदनाम, जब भी सोचता हूँ तो गला रुंध सा जाता है। तेरे घर में ध्यानो तुमको क्या मिलेगा। हाँ सही कहा आपने, 69 से पहले उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा जानदार थी। बिल्कुल सर, मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ, मैं जिनके बारे में बात करूँ ना, विदाउट फेवर और विदाउट पीआर। मेरा ये नहीं कि भाई मैं धर्मेंद्र का बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूँ तो सारे धर्मेंद्र वाले गाने ही उन्होंने अच्छे गाए, मेरा बिल्कुल भी वो नहीं है। मैं शायर बदनाम, मैं चला। अगला जो मेरे लिए कई बार ये गाना आंखों में आंसू भी ला देती है, मिली पिक्चर में अमिताभ बच्चन, बड़ी सोनी सोनी है ज़िंदगी। योगेश जी, जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, जिनके बहुत मैंने इंटरव्यूज़ देखे, बहुत चीज़ें पढ़ी, और ओपनली मैं कहता हूँ कि उनके कैरियर सैबोटेज करने में गुलजार साहब का बहुत बड़ा हाथ था। गुलजार साहब ने उनका कैरियर सैबोटेज करने में कोई कसर नहीं पूरी की। योगेश जैसे बेहतरीन राइटर, बेहतरीन लिरिसिस्ट, बेहतरीन पोएट बहुत ही कम आए हैं और उन जैसा आ भी नहीं सकते। मैं गुलजार साहब को कुछ नहीं मानता, उनको कुछ भी अवार्ड मिले हो, क्योंकि मीना कुमारी की डायरी भी उनके पास है और उन्होंने जितने पिक्चरें बनाई सारे उत्तम कुमार के पिक्चरों का ही नकल है, तो उनमें कोई ओरिजिनलिटी मुझे कभी नज़र नहीं। उत्तम कुमार के 15 पिक्चर ले ले तो उन्हीं पिक्चर को उन्होंने इधर उधर घुमा के उन्होंने हिंदी मूवीज़ बनाई। तो चाहे उनको भारत रत्न मिले, चाहे दादा साहब फाल्के मिले, मेरी नज़र में उनकी ज़्यादा कोई वो है नहीं। और ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ओरिजिनलिटी वो होती है जहाँ पे आप कुछ अपना करें। जहाँ आप सिर्फ लोगों के पिक्चरों का रीमेक करते रहे तो उसको कोई ओरिजिनलिटी नहीं है। कुर्ता पजामा पहनने से कोई इंसान अच्छा नहीं हो जाता और टी शर्ट में कॉलर ऊपर करने से कोई बुरा नहीं हो जाता, राइट। तो बड़ी सुनी सुनी है के बाद कौन सा, ये गाना श्योर शॉट हिट है। ज़िंदगी में एक रफ़ी साहब का गाना है, जब भी मैंने किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए गाया तो वो हमेशा खुश हो गई, और वो गाना मेरा कॉलर ट्यून है। वो कौन सा है, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। ये धर्मेंद्र पे पिक्चराइज्ड है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपकी निगाहों का। और ये दूसरा जो किशोरदा का, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। ये गाना मैंने जितना देखा, चाहे लोग राजेश खन्ना को बड़ा स्टार माने ना माने, इंडिया का फर्स्ट सुपरस्टार, फर्स्ट ऐसे रोमांटिक हीरो हु ऊज्ड रोमांस, और ये गाना श्योर शॉट विनर। आप किसी भी खूबसूरत लड़की की आंखों में डाल के ये गाना गाएं, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। और उसके साथ उसी पिक्चर का और एक दूसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है, आई थिंक आप सबको भी बहुत पसंद है, और हम जब छोटे थे तो चित्रहार का एक फेवरेट हुआ करता था, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से। ये एक बंगाली पिक्चर का नकल है जिसमें उत्तम कुमार ने ये रोल प्ले किया था। ये दो गाने ऐसे हैं कि मुझे लगता है कोई भी हसीन इसको रेजिस्ट नहीं कर पाती है। अब उस गाने की बात करता हूँ जो मैंने पहले बताया था, रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, ठीक है। और लास्ट में एक ये गाना मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन रहा है। मैं बहुत चलता हूँ, जब लॉकडाउन के पहले भी, पिछले आई थिंक 30 साल से मैं मीलों चलता हूँ। मुझे चलना बहुत अच्छा लगता है, धूप हो गर्मी हो, अच्छा बुरा वक्त हो, जेब भारी हो हल्का हो, चलता ज़रूर हूँ। और जब मैं चलता हूँ तो ये गाना हमेशा मेरे ज़ुबान पे ज़रूर रहता है, धर्म जी का नया ज़माना पिक्चर से। दुनिया हो दुनिया तेरा जवाब नहीं, तू है या है छाँव खबर किसको, क्या है तेरा असली रूप खबर किसको। ये ऐसा इंस्पिरेशनल सॉन्ग है।
जो नया ज़माना पिक्चर जिन्होंने देख चुके उनको पता है कि धर्मेंद्र के जो किताब है उसको प्राण साहब अपने नाम से छपवा देते हैं और उसका वो जो स्क्रिप्ट है, पांडुलिपि है, उसको वो जला देते हैं। ये किन ख्यालों में खो गए हैं आप, ये क्यों परेशान से हो गए हैं आप, आए नज़र कैसे तो आंसू है ख्वाब नहीं। और लास्ट में, क्योंकि मैं अभी भी सिंगल हूँ और अभी भी जब भी खूबसूरत चेहरा देखता हूँ तो ये गाना ज़ुबान पे ज़रूर आता है। अगेन धर्म जी एंड किशोर दा, और गाना है जानी हो जानी, जानी हो जानी, जल्दी से आजा दिन बीते ना जाए ये जवानी। तो विद दिस माई होमेज टू द वॉइस। अगर मैं आज मरता हूँ, अभी मरता हूँ, कल मरता हूँ, तो मैं अगर भगवान शैतान जिससे भी मिलूँ उनकी आवाज़ किशोर कुमार की आवाज़ में होनी चाहिए। दूसरी बात ये, जो किशोर कुमार को जो लोग कॉमेडियन समझते हैं या कॉमेडी एक्टर समझते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। किशोर दा बहुत ही संजीदा इंसान थे। ज़िंदगी में उन्होंने बहुत दुख देखे, बहुत चीज़ें देखी। और क्योंकि मेरा एक रूल है कि मेरे प्रोग्राम में मैं किसी के पर्सनल लाइफ को डिस्कस नहीं करूँगा। बहुत उन्होंने अकेलापन देखा है। ज़रूरी नहीं कि 4 शादियाँ की उन्होंने तो इसलिए उन्होंने अकेलापन नहीं देखा। ज़िंदगी में उन्होंने बहुत अकेलापन देखा है, जिन्होंने हमेशा उन्होंने एक सेंस ऑफ लॉस रहा है उनके पास। तो इसलिए उनके जो भी आप गमगीन गाने देखेंगे ना, चिंगारी ये क्या हुआ, तो उनमें आप उनका जो दर्द है ना उसको वो रिफ्लेक्ट उन्होंने इतना आसान तरीके से किया, जैसे बस अपनी बात कर रहे हैं वो उनके दर्द हमेशा से छूता रहा है। तो इनके जो भी कॉमिक एक्टिंग के लोग दीवाने हैं, मुझे कभी पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों। क्योंकि एक वो इतने संजीदा इंसान जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ दुख देखा है, मुझे हमेशा लगता था कि वो एक मुखौटा है, वो पहन के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनके बहुत सारे किस्से कहानियाँ मशहूर हैं, मैं उन सब चीज़ों पे जाना नहीं चाहता। थैंक यू अंशु जी, थैंक यू समय, थैंक यू और जो भी जुड़ चुके हैं। मैं उन सब चीज़ों पे जाना नहीं चाहता क्योंकि मेरे लिए वो एक बहुत ही सीरियस इंसान थे। ज़िंदगी का सफ़र, हाँ ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं। और एक गाना जो हमेशा मैंने ज़िंदगी में 4-5 गलती की और मुझे भी माफ़ी नहीं मिली, और उस गाने के साथ ये ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही नामाकुल आदमी हूँ उनके गाने गाने के लिए, उनको कुछ ट्रिब्यूट देने के लिए। वो एक जीनियस है, जीनियस थे, जीनियस रहेंगे। वो इतने बड़े जीनियस है कि शायद ना अगर हम हिंदू मुसलमान वाला वो गेम खेलना छोड़ दें तो हमें समझ आएगा कि वो कितने बड़े जीनियस थे। तो उनका जो सबसे एक बेहतरीन गाने के साथ मैं एंड करना चाहता हूँ, और वो था कि ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। हाँ, ये जो अगर आप गाने का लिस्ट देखें, सबसे ज़्यादा गाने RD के होंगे, किशोर दा के होंगे, इनके साथ, काका के साथ, देव साहब के साथ। मेरा ये ओपिनियन है कि भाई RD बर्मन, किशोर कुमार, देवानंद से भी ज़्यादा राजेश खन्ना के साथ उनके सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी रही। उन्हें सबसे ज़्यादा वो गाने गाए जो दिल को छू गए। एक मेरे साथ, आई थिंक मोनिश को याद होगा, परमप्रीत बोल के हमारे साथ एक सरदार जी पढ़ते थे, क्लास 9 तक पढ़े फिर तो वो ने गाना गाते थे, फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज़ बाती, प्रेम पुजारी का। हम लोग बहुत छोटे थे, 9th में पढ़ते थे, तब तो ये मोबाइल वगैरह टीवी के चैनल्स भी नहीं थे। तो कोई खाली टाइम हो तो वो ये 5 मिनट ये गाना सुना दे तो ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या हो गया है। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज़ बाती। ये एक ऐसा गाना है जो जब भी गाता हूँ, परमप्रीत, हाँ वेरी नाइसली यूज्ड टू सिंग, हाँ परमप्रीत हमेशा याद रहता है। पता नहीं कहाँ है वो परमप्रीत, दुनिया के किस कोने में है, पर मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ कि ज़िंदगी किसी से कुछ सीखते हैं, किसी से कुछ पाते हैं। खुल के उस चीज़ का कहना चाहिए, खुल के उस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि हम ज़िंदगी भर बहुत एनर्जी लगा देते हैं दूसरों की बुराई करने में,
बहुत एनर्जी लगा देते हैं दूसरे ने कैसे कैसे हमारे साथ गलत किया ये कहने में, बट हम कभी भी दूसरे की उस बात की तारीफ़ नहीं करते जो उन्होंने हमारे साथ किया है। तो मैं आप लोगों का फिर से ये एंड करने के पहले 2 मिनट लूँगा। आप सबका बहुत आभार है। जो भी सक्सेस मिला है वो मैं कभी भी नहीं कहूँगा मेरे अकेले का सक्सेस है, उन सब में आप सबका सक्सेस है, सब उसमें इन्वॉल्व है। आपने मुझे ये यकीन दिला दिया कि ये आवाज़ अच्छी है। उस आवाज़ पे जितनी मैंने मेहनत की है वो कम है और करूँगा। आपने मेरे अंदर का खोया हुआ वो जो कलाकार है, जो खोया हुआ था उसको फिर से जगा दिया। बहुत सालों बाद मुझे लग रहा है मैं ठीक लग रहा हूँ। बहुत सालों बाद मुझे लग रहा है कि मेरी स्किल्स इम्प्रूव हुई है। बहुत सालों बाद मैं इस चीज़ को बड़े पैमाने पे ले जाना चाहता हूँ, और इसलिए ले जाना चाहता हूँ क्योंकि इतना ही मैं आप लोगों को रोज़ देता रहूँगा तो इसकी एक सीमितता है, उसको आप उससे बाहर निकल के आ जाना चाहिए। वही 4000 व्यूज़ पे खुश रहना और 4000 व्यूज़ के लिए लोगों को कहना वाह थैंक यू। मैं आप लोगों को कुछ बड़ा देना चाहता हूँ। तो 19 तारीख और आई थिंक 27 तारीख दशहरे के अगले दिन, और उसके बाद एक बता दूंगा, फिर 3 लाइव के बाद ये हर हफ्ते वाला लाइव ख़त्म हो जाएगा। आज के प्रोग्राम में जितने भी त्रुटियां हैं उसके लिए मुझे ज़रूर माफ़ करें। मैं उनके सामने ज़र्रा भी नहीं हूँ, बहुत हिम्मत वाला आदमी हूँ कि उनके गाने गुनगुनाने की मैं हिम्मत किया मैंने। बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो कहीं भी बैठे हों, गुरुदेव वो ऐसी सर पे हाथ रखे। उनकी गानों का मैं ज़िंदगी भर मोल नहीं चुका सकता। हर दर्द में उनके गाने मेरे साथ थे, हर खुशी में उनके गाने मेरे साथ थे। मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसान जिनको मैं कभी नहीं मिला, और वो कहीं भी हो हमेशा मेरे दिल में रहेंगे, मेरे होठों में उनकी ही गीत गुनगुनाते रहेंगे, चलते चलते। सो मेरे आवाज़ के दोस्तों, योर फेवरेट वॉइस साइनिंग ऑफ सेइंग चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते